રાજકોટની મુલાકાતે આવેલા પ્રખ્યાત કથાકાર બાબા બાગેશ્વર એટલે કે ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ આજે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા દેશની વર્તમાન રાજકીય અને સામાજિક સ્થિતિ અંગે આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। તેમણે દેશમાં વધી રહેલી વિવિધ પ્રકારની જેહાદની ઘટનાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી। દોસ્ત જેહાદ નવો ખતરો। પત્રકાર પરિષદમાં ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ દાવો કર્યો હતો કે દેશમાં અગાઉ લેન્ડ જેહાદ, લવે જેહાદ અને થૂક જેહાદ જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળી હતી, પરંતુ હવે તેમાં દોસ્ત જેહાદનો ઉમેરો થયો છે। તેમણે ઉત્તર પ્રદેશના સૂર્ય નામના યુવકની હત્યાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું હતું કે આ યુવકની હત્યા આ દોસ્ત જેહાદનું જ પરિણામ છે। રાજકીય પક્ષોને ચેતવણી। વર્તમાન રાજકીય માહોલ અને ખાસ કરીને કોકરોચ પાર્ટીના મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતા તેમણે કહ્યું હતું કે દેશમાં અશાંતિ ન ફેલાવી જોઈએ, પછી તે જૂની પાર્ટી હોય કે નવી। તમામ પક્ષોએ દેશને એક રાખવા માટે કામ કરવું જોઈએ। જનતાએ દેશમાં અશાંતિ ફેલાવનાર તત્વોને ઓળખવાની જરૂર છે। સનાતનીઓએ એક થવા હાકલ। પોતાના નિવેદનમાં બાબાએ હિન્દુ એકતા પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું હતું કે દેશમાં હિન્દુઓમાં ભાગલા ન પડવા જોઈએ। જે પણ વ્યક્તિ સનાતની છે અને તેને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા હોય તો તે નિસંકોચ મારી પાસે આવી શકે છે। હું તેમની મદદ માટે તૈયાર છું। દક્ષિણ ગુજરાતમાં જાગૃતિની જરૂર। બાબા બાગેશ્વર દક્ષિણ ગુજરાતનો વિશેષ ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું હતું કે ત્યાં પણ અનેક પ્રકારની ગંભીર સમસ્યાઓ જોવા મળી રહી છે। આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે ત્યાંના લોકોમાં સમયસર જાગૃતિ લાવવાની તાતી જરૂર છે, તેમ તેમણે અંતમાં ઉમેર્યું હતું। वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। सत्य सनातन धर्म की जय। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। पंचनाथ महादेव की जय। द्वारकाधीशनी जय। सोमनाथ दादानी जय। राजकोट के सभी सनातनियों जय। हमको कल राजकोट में आने का सौभाग्य 3 साल बाद मिला। 3 साल 3 दिन बाद पुनः राजकोट की धरती पर जब पहुँचे, हजारों लोग उपस्थित थे और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने कथा को श्रवण किया, लाइव और डी लाइव। राजकोट भूमि गुजरात भक्ति और शक्ति की भूमि है। जलाराम बापानी भूमि है, जहाँ वीरपुर में सदाव्रत अन्नपूर्णा चल रही है, जहाँ पर संतों का तप है, जप है और यहाँ भक्तों का समुदाय है। भगवत भक्ति के मार्ग पर चल रहे सभी राजकोट वासियों को मिलने के लिए, कथा सुनाने के लिए और दरबार के माध्यम से हनुमान दादा से प्रार्थना करने के लिए हम राजकोट आए हैं। अभी ठीक 1 माह की साधना के लिए हम बद्रीनाथ गए थे, वहीं से ठीक राजकोट आने का अवसर मिला। हम सभी सनातनियों को और गुजरात के राजकोट के सभी वासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। कल कथा हो चुकी, आज कथा थोड़ी देर में प्रारंभ होगी और कल इसी समय लगभग 2 घंटे का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, जिसमें हनुमान दादा के लिए प्रार्थना, सन्यासी बाबा से प्रार्थना, जन कल्याण के लिए और घर वापसी के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ हम राजकोट आए हैं। शेष आपके मन में जो भी प्रश्न हो, 2-4 प्रश्न एक एक करके बोलो। देखो, राजनीतिक विषयों पर हमारी टिप्पणियां कभी कभार धोखे से निकल जाती हैं। हम चूंकि धार्मिक गुरु हैं, राजनीतिक गुरु नहीं हैं, पर हम इतना जरूर कहेंगे, देश में अखंडता, एकता और भारत का जो अभिप्राय है, भारत के सनातन का जो वसुधैव कुटुंबकम और शांति व्यवस्था का जो संकल्प है, उस व्यवस्था में चाहे वो नव पार्टियां हो गठित हो अथवा पुरानी पार्टियां हो, सभी लोगों की जिम्मेदारी, सभी सदस्यों की, भारतीयों की जिम्मेदारी और पार्टियों की तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है, देश में हिंसा नहीं अहिंसा फैले, ऐसी सद्भावना के साथ
सब कार्य करें, ये हम धर्मगुरु होने के नाते सुझाव दे सकते हैं। भारत में फूंक जिहादी और पार्टियों की तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है। देश में हिंसा नहीं अहिंसा फैले, ऐसी सद्भावना के साथ सब कार्य करें, ये हम धर्मगुरु होने के नाते सुझाव दे सकते हैं। भारत में थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद एक नया जिहाद का इजाद हुआ है जिसका नाम है फ्रेंड जिहाद, जो उत्तर प्रदेश की सूर्या की घटना हुई है। सूर्या नाम के बालक की वो दोस्ती जिहाद था। गुजरात का दक्षिण गुजरात भी वर्तमान में धर्मांतरण और लव जिहाद से बहुत ग्रसित है। पूरे भारतवर्ष में हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए लगातार धाम को, सनातन को और हम संतों को टारगेट किया जाता है। लेकिन हम यही कहेंगे, बहुत ही जल्दी दक्षिण गुजरात में हम आयोजन करेंगे घर वापसी के लिए। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हिंदुत्व इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। हिंदुत्व इंटेलिजेंस में हिंदू, गरीब हिंदुओं का अमीर हिंदू सपोर्ट करें। एचआई का मतलब है हिंदुओं को वर्क ज़्यादा दें, हिंदू बेरोजगार ना रहें, और बड़े अमीर हिंदू, फैक्ट्री वाले हिंदू गरीब हिंदुओं को रोजगार देने के लिए सदप्रेरणा दें। जातियों से ऊपर उठकर हिंदू एकता के संकल्प को पूर्ण करें और देश में अनेकता में एकता की संप्रभुता को फैलाने का प्रयत्न करें। यही एआई के बाद एचआई का महत्व। देखिए, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बारीक अंतर है। श्रद्धा का मतलब है जानकर भरोसा करना, अंधश्रद्धा का मतलब है बिना जाने भरोसा करना। और हमने कभी भी अपनी पूजा की बात नहीं की, हनुमान दादा की पूजा की बात की। और यदि भारत में हनुमान चालीसा से जोड़ना, सामूहिक अर्जी लगाना, हनुमान जी के मंदिर जाने का उपाय बताना, अथवा फिर हनुमान जी की पूजा बताने का उपाय बताना यदि अंधविश्वास है तो चादर चढ़ाना भी अंधविश्वास है, कैंडल जलाना भी अंधविश्वास है, और जितने भी इतने अन्य बजामोगे काम है वो सब अंधविश्वास है। आलोचकों को हम कुछ नहीं कहेंगे, वो भी हमारे अपने हैं, इसलिए हिंदुओं में फूट डालने का हम काम नहीं करेंगे। वो भी अपने हैं, उनका भगवान भला करे। देखिए, दुनिया ने विरोध सदैव से किया, हमने कभी भी किसी भी विरोध का कुछ भी प्रत्युत्तर काम से करने का दिया। विरोधियों से हम यही कहेंगे, आप सब हमारे परिवार हो, आपको कुछ भी लगे तो सहजवश आप आ सकते हो, अथवा हम जहाँ रुके हैं वहाँ पर आप आ सकते हैं। हम कोई चमत्कारी गुरु नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। हनुमान जी के भरोसे के अलावा, उनकी कृपा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमें लगता गुजरात, राजकोट में और समूचे भारत में बढ़ता हुआ नशा देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। युवाओं से हम यही कहेंगे, नशा एडिक्ट होने से बेहतर है कथा एडिक्ट होया जाए। अब हमें लगता है शेष चर्चा बाद में।